हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं शिवांग भारद्वाज आज की अपनी वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मार्केटिंग के एग्ज़ाम पेपर की। दोस्तों, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो मार्केटिंग का पेपर आता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसकी आज मैं वीडियो ये दिखाऊंगा। दोस्तों, ये सेक्शन ए की वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन पूछे गए थे जो टेक्निकल से रिलेटेड है। सेक्शन बी में जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, सेक्शन ए की वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू करता हूं वीडियो। NSCL यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्री मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की, जो कि सेक्शन ए है। 70 क्वेश्चंस इसमें हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। चलिए, नंबर 1 है आपका, बलुअर भूमि में होते हैं। बलुअर भूमि में 60% से अधिक बालू के कण होते हैं। नंबर 2 है, मृदा संरचना का अभिप्राय है। मृदा संरचना का अभिप्राय मृदा कणों के विन्यास से है। 3 नंबर है, निम्न में कौन सा घटक मृदा संरचना को प्रभावित नहीं करता है, यानी भस्म विन्यास जिसे बेस एक्सचेंज बोलते हैं, वो मृदा संरचना को प्रभावित नहीं करता है। 4 नंबर है, फसल की जल मांग पानी की वह मात्रा है जो आवश्यक है। तो इसका उत्तर है फसल के उपभौगिक उपयोग तथा खेत एवं सिंचाई नाली से जल ह्रास हेतु जो आवश्यक मात्रा है वह जल मांग है। 5 नंबर है, आलू की फसल हेतु पानी की क्रांतिक अवस्था है। तो कंदों का निर्माण प्रारंभ होने पर इसके आलू की फसल की क्रांतिक अवस्था है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न कौन सा खराब जल निकास का लक्षण नहीं है। जल स्तर घटना ये खराब जल स्तर निकास का लक्षण नहीं है। 7 नंबर है, 1 घन मीटर पानी बराबर होता है, 1 घन मीटर पानी 1000 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Q 0.138 H स्क्वायर इंटू √H सूत्र द्वारा गणना की जाती है। तो इसके 90 डिग्री पर बने V0 से जल प्रस्राव की मात्रा ज्ञात करने की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताएं। तो डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 18 होती है। 10 नंबर है, ज्वार का वानस्पतिक नाम। ज्वार का वानस्पतिक नाम जो है वो सोरगम बाइकलर है। 11 नंबर है, कपास किस कुटुंब का पौधा है। तो कपास जो है वो मालवेसी का पौधा है। 12 नंबर है आपके, आलू के शुद्ध या सच्चे बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर। तो इसकी जो शुद्ध या सच्चे बीज या शुद्ध बीज की जो मात्रा होती है वो 100 से 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में बाजरे की प्रजाति है। तो WCC 75 यानी WCC 75 जो है वो बाजरे की प्रजाति है। 14 नंबर है, मक्का एक उभयलिंगी पौधा है जिसमें नर पुष्प। तो उसका उत्तर है मादा पुष्प के 1 सप्ताह पहले निकलता है। 15 नंबर है, मूंगफली में अधिकीलन एक प्रक्रिया होती है। तो ये किसकी प्रक्रिया होती है? वर्तिका का दीर्घीकरण की प्रक्रिया होती है। 16 नंबर है, शीर्ष कर्तन की प्रक्रिया की जाती है। शीर्ष कर्तन की प्रक्रिया की जाती है वो तंबाकू में की जाती है। 17 नंबर है, मेहसाना नस्ल किस जाति से संबंधित है। मेहसाना नस्ल जो है वो भैंस से संबंधित है। 18 नंबर है, निम्न किस पशु का गर्भकाल सबसे अधिक समय का होता है। तो भैंस का गर्भकाल सबसे अधिक समय तक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उमरान एक प्रजाति है, ये बेर की प्रजाति है। 20 नंबर है, गांठ गोभी का खाने वाला भाग होता है। तो ये तना खाया जाता है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, पूसा नवीन प्रजाति है। तो ये लौकी की प्रजाति है। 22 नंबर है, मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त है। मिर्च की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण जलवायु उपयुक्त है। 23 नंबर है, पूसा नसदार एवं पूसा चिकनी प्रजातियां हैं। तो ये तुरई की प्रजातियां जिसे स्पॉन्ज गार्ड भी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, गाजर निम्न वानस्पतिक कुल का पौधा है। तो ये आम्बेली फेरी का पौधा है। 25 नंबर है, टमाटर का उत्पत्ति स्थान है। टमाटर का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। 26 नंबर है, अर्का नवनीत प्रजाति है। अर्का नवनीत बैगन की प्रजाति है। 27 नंबर है, मटर बोने का समय। मटर बोने का समय अक्टूबर नवंबर है। 28 नंबर है, तरबूज का कुल है। तरबूज का कुल जो है वो कुकुरबिटेसी है। 29 नंबर क्वेश्चन है आगे आपका, जब विक्रेता एक ही पैकेज में कई उत्पाद जोड़ देते हैं तो वह स्पेस खाली जगह यहाँ पे फिर कहलाता है। तो वह जो है वो प्रोत्साहक मूल्य निर्धारण कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विपणन प्रबंधक के पास उपलब्ध निम्न सूचनात्मक फार्मों में से कौन से फार्म ऐसे हैं जिन तक अन्य सूचनात्मक स्रोतों की तुलना में अधिक तेजी और सस्ते तरीके से पहुंचा सकता है? तो इसका उत्तर है आंतरिक डाटाबेस एक ऐसा है जो अधिक तेजी और सस्ते तरीके से पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन संभावित मूल्य निर्धारण उद्देश्य हैं? तो इसमें संभावित मूल्य निर्धारण उद्देश्य हैं लाभ अधिकतम करना, लक्षित बाजार हिस्सा प्राप्त करना, बाजार में आगे बढ़ने की बजाय प्रतियोगिता में मुकाबला करना। ये सारे ही इसके जो टिक ऑब्जेक्ट दिए गए थे वो सही थे। 32 नंबर है आपका, निम्न में सभी को स्थानीय विपणन की कमियां समझा जाता है सिवाय किसके? सिवाय सभी को विपणन की कमियां समझा जाता है। तो उत्तर है ये अवांछित प्रतियोगिता आकृष्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, खाली जगह यानी स्पेस पर विनिर्माता के समूचे उत्पादन को बेचने संविदागत का अधिकार होता है। यानी विक्रेता एजेंट पर विनिर्माता के समूचे उत्पादन को बेचने का संविदागत का अधिकार होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, जब किसी उत्पाद के लिए विशाल संभावित बाजार होता है तो कंपनी अपनाएगी? तो इसका उत्तर है प्रीमियम मूल्य नीति अपनाएगी। दोस्तों ये मार्केटिंग पेपर के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई कंपनी अपने एक या एक से अधिक उत्पादों का मूल्य इसलिए बहुत कम रखती है कि प्रतियोगिता को कारोबार से बाहर रखा जाए तो यह कहलाता है? तो ये कहलाता है लूटमारी मूल्य निर्धारण, यानी प्रीडेटरी प्राइसिंग कहलाता है। 36 नंबर है, खाली जगह है फिर, मैं बाजार को जरूरतों, विशेषताओं अथवा व्यवहार के आधार पर खरीदारों के ऐसे सुस्पष्ट समूहों में विभाजित करना शामिल है जिन्हें अलग उत्पादों अथवा विपणन मिश्रणों की जरूरत हो सकती है। यानी बाजार खंडीकरण यानी मार्केट सेगमेंटेशन में ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यथासंभव अधिकाधिक बाजार का प्रयोग करने की कार्यनीति कहलाती है? तो इसकी कार्यनीति जो है वो तीव्र वितरण या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका, विदेशी बाजार में सबसे अधिक अथवा बड़ा सहयोजन निम्न में किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से प्राप्त होता है। 39 नंबर है, ऐसे विक्रेता जो अपने निर्यात स्वयं संभालते हैं निम्न प्रवृत्त होते हैं, प्रत्यक्ष निर्याता प्रवृत्त होते हैं। 40 नंबर है क्वेश्चन आपका, 21वीं शताब्दी के सफल ब्रांडों के विक्रेताओं को, खाली जगह है यहाँ पे, डिजाइन तथा विपणन क्रियाकलापों तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अवश्य आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि अपने ब्रांड का निर्माण कर सकें और देखभाल कर सकें ताकि उन ब्रांडों का मूल्य अधिक हो सके। तो इसका उत्तर है कार्यनीतिपूर्ण प्रबंध। 21वीं शताब्दी के सफल ब्रांडों के विक्रेताओं को कार्यनीतिपूर्ण प्रबंध, डिजाइन तथा विपणन क्रियाकलापों आगे का पूरा ये है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक शाखा तथा सहायक कंपनी होती है? तो इसका उत्तर है एक दूसरे से अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विपणन की अंतरराष्ट्रीय बीमा में शामिल हैं? तो क्या क्या शामिल है? घरेलू विपणन शामिल है, विदेशी विपणन शामिल है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शामिल है, ये सभी यानी कि इसके सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आगे यानी 43 नंबर है, वैट होता है एक। वैट वैसे तो अब बंद हो चुका है लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन में आया था कि वैट होता है एक, क्या होता है? ये बिक्री कर होता है। 44 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मूल्य विभेदीकरण का सर्वाधिक आम रूप है? तो क्या है? पार्टन या डंपिंग जो है वो मूल्य विभेदीकरण का एक सर्वाधिक आम रूप है। क्वेश्चन नंबर 45 है, IVRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, वैश्विक विपणन में प्रमुख नियंत्रणीय तत्व है। तो वैश्विक विपणन में प्रमुख नियंत्रणीय तत्व है विपणन क्रियाकलाप तथा योजनाएं। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, सुपरमार्केटों तथा कैटलॉग शोरूमों द्वारा प्रयुक्त खुदरा प्रचालन की विशिष्ट विधि कहलाती है। तो इसका आंसर है स्वयंसेवी खुदरा प्रचालन। 48 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीयकरण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम है पहले घरेलू, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर बहुराष्ट्रीय, फिर वैश्विक, फिर स्थानांतरीय। ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, वैश्वीकरण निम्न से संबंधित है। वैश्वीकरण जो है एक अधिक समाकलित तथा अंतःनिर्भर विश्व से संबंधित है। 50 नंबर है, कौन सी अवधारणा में यह माना जाता है कि उपभोक्ता पर्याप्त संगठनात्मक उत्पाद तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रोत्साहन प्रयास न किए गए हों। तो विक्रय की अवधारणा में ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि कोई सरकार विदेशी उत्पादों के लिए अवरोधों का, जैसे कि किसी विदेशी कंपनी की बोली या उत्पाद मानकों के लिए पूर्वग्रहों का प्रयोग करती है, तो ऐसा कहा जाएगा कि सरकार निम्न का प्रयोग कर रही है। तो सरकार किसका प्रयोग कर रही है? सरकार गैर टैरिफ व्यापार अवरोध का प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन विपणन मिश्रण का एक तत्व नहीं है? तो लक्षित बाजार जो है वो विपणन मिश्रण का एक तत्व नहीं है। 53 नंबर है, यदि कोई कंपनी सुस्पष्ट विशेषताओं से युक्त उपखंडों पर बल दे रही है जिससे कि वह लाभों का एक विशेष मिश्रण प्राप्त कर सके, तो वह का व्यवहार कर रही है, यानी निष्विपणन का व्यवहार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, स्पेस यानी खाली जगह, फिर ऐसी अवधारणा है जिसके अधीन कंपनी संगठन तथा इसके उत्पादों के संबंध में एक स्पष्ट, स्थिर तथा अकाट्य संदेश देने के लिए अपने अनेक संचार चैनलों को सावधानीपूर्वक समाकलित तथा समन्वित करती है। तो उत्तर इसका समाकलित विपणन संचार। समाकलित विपणन संचार ऐसी अवधारणा है जिसमें ये सारा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अनेक बड़े निर्णयों से जूझती है। ऐसे निर्णयों में पहला निर्णय अक्सर होता है। तो पहला निर्णय अक्सर क्या होता है? वैश्विक विपणन वातावरण पर दृष्टि डालना, यह अक्सर पहला निर्णय होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, बिक्री प्रोत्साहन के दो प्रमुख घटक हैं। बिक्री प्रोत्साहन के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? ग्राहक प्रोत्साहन और विपणन प्रोत्साहन। ये बिक्री प्रोत्साहन के लिए दो प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, MIS का विस्तृत रूप है। तो MIS का विस्तृत रूप क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का विस्तृत रूप है। 58 नंबर है, फिर खाली जगह है, एक प्रोत्साहक कार्यनीति है जो कि बिक्री बल और व्यापार प्रोत्साहन का प्रयोग उत्पाद को चैनलों के माध्यम से चलाने की अपेक्षा करती है। तो इसका उत्तर है दाव कार्यनीति या पुश स्ट्रेटजी। यानी एक दाव कार्यनीति एक प्रोत्साहन कार्यनीति है जो कि बिक्री बल और व्यापार प्रोत्साहन का प्रयोग उत्पाद को चैनलों के माध्यम से चलाने की अपेक्षा करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन वस्तु दृष्टिकोण का एक गुण है? तो यह ठोस परिणाम प्रदान करती है। ये इसका उत्तर है। 60 नंबर है, कारोबारी क्रेता वह है जो वस्तुएं और सेवाएं स्पेस खाली जगह है प्रायोजन के लिए खरीदता है। तो वस्तुएं और सेवाएं जो है वो अन्य उत्पाद या सेवाओं का निर्माण करने को खरीदता है, क्या के प्रयोजन से खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्रय और विक्रय प्रक्रिया के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों से समर्पित है एक साधारण शब्द है। तो क्या इसके लिए साधारण शब्द है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों से समर्पित होती है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्पेस है, फिर अनुसंधान उद्देश्य में विपणन निर्णय, यानी प्रारंभिक खोज अनुसंधान उद्देश्य में विपणन निर्णय है। 63 नंबर है, वैश्वीकरण की सर्वोत्तम परिभाषा
खाली जगह के रूप में हो सकती है। तो वैविध्यकरण की सर्वोत्तम परिभाषा जो है वो नए उत्पाद नए बाजारों में इसके रूप में हो सकती है। 64 नंबर है, निम्न में कौन विपणन मिश्रण की प्रक्रिया तत्व से संबंधित है? तो विपणन मिश्रण के प्रक्रिया से संबंधित कौन है? बिक्री बाजार को देखने में आकर्षक बनाना जो है वो विपणन मिश्रण के प्रक्रिया तत्व से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है, बाजार को लक्षित करना की प्रक्रिया है। तो बाजार को लक्षित करना उत्पादों को ग्राहकों की सामूहिक मनोवृत्ति में रखना इसकी प्रक्रिया है। 66 नंबर है, सेवा में वितरण स्पेस से संबंधित हो सकता है। तो सेवा में वितरण बिंदु जहां सेवा की आपूर्ति की जाती है उससे संबंधित हो सकता है। 67 नंबर है, विपणन अनुसंधान डाटा स्पेस द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो विपणन अनुसंधान डाटा जो है वो प्रेक्षण, गहन इंटरव्यू, नियंत्रित प्रयोग इन सभी के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। 68 नंबर है आपका, कार्य नीति पूर्ण विपणन नियोजन खाली जगह स्थगित करता है। कार्य नीति पूर्व विपणन नियोजन जो है वो अतिरिक्त बिक्री का आर्थिक प्रभाव स्थगित करता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई कंपनी ऐसे भागों की पहचान कर लेती है जहां वह सर्वोत्तम सेवाएं और अधिकतम लाभकारिता के साथ विपणन कर सकती है तो वह का व्यवहार कर रही है। किसका व्यवहार कर रही है? तो वो खंडीकरण का यानी सेगमेंटिंग का व्यवहार कर रही है। लास्ट और 70 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी बाजार की वार्षिक विकास दर 10% से नीचे गिरती है तो स्पेस हो जाता है। फिर खाली जगह, यदि इसके पास अभी भी अधिकतम संबंधित बाजार भागीदारी हो। तो जब किसी वार्षिक विकास दर 10% नीचे गिरती है तो तारा हो जाता है, और नगद गाय यदि इसके पास अभी भी अधिकतम संबंधित बाजार भागीदारी हो। तो दोस्तों ये 70 क्वेश्चंस हुए इस वीडियो में। आगे और भी वीडियोज मैं लेकर आऊँगा, तो उन वीडियो के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रह सके। अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। और आपको वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।